बांग्लादेश में आज के दिन सफ़ेद ग्रहण समारोह हो गया। जो एमपी चुने गए थे तो उनका आज ओथ सेरेमनी हो चुकी है। और जो ओथ सेरेमनी है उसको स्पीकर ने सरीन समीम चौधरी, ये नई स्पीकर बनी है और इन्होंने शपथ दिलाई है मेंबरों को। और बात की जाए तो ये जो शपथ हुई है 11 बजे सुबह के समय में ये शपथ दिलाई गई। सबसे पहले अवामी लीग के जो एमपी से उन्होंने शपथ ली, उसके बाद इंडिपेंडेंस ने शपथ लिया और तीसरे में जातीय पार्टी के जो एमपी से उन्होंने शपथ ली है। तो जिस हिसाब से सीटें मिली है, यानी जो सबसे ज़्यादा सीटें मिली है जिसको उसने सबसे पहले शपथ ली, कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट किया गया है कि जब इलेक्शन के रिजल्ट पब्लिश हो जाते हैं तो उसके 3 दिन के अंदर अंदर शपथ लेनी पड़ती है एमपीज़ को। जब शपथ ले ली एमपीज़ ने तो उसके बाद जो अवामी लीग की पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने फिर जो संसद है, जातीय संसद, वहाँ पर उसने 1 घंटे तक मीटिंग रखी थी और इसमें उसने अपना सदन में नेता चुना। सदन में नेता आवामी लीग की जो शेख हसीना है उनको चुना गया और लगातार चौथी बार उनको आवामी लीग का लीडर चुना गया। शेख हसीना को जब लीडर चुन लिया गया, यानी कि उनको प्रधानमंत्री के पद के लिए नियुक्त किया गया, तो उसके बाद शेख हसीना ने स्पीच दी और स्पीच में उन्होंने अपने एमपी से कहा कि आपकी जिम्मेदारी है कि जहाँ से आप चुन के आए हो, जहाँ जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप चुन के आए हो, आपको उस कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा जितना आपसे हो सकता है आपको वहाँ पर काम करना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है हमारे देश के खिलाफ। शेख हसीना उसके बाद शाम के समय वो प्रेसिडेंट आवास में गई। मोहम्मद साबुद्दीन जो इस समय प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के, वहाँ पर वो गई थी उनके घर में, बंग भवन उनके घर को कहा जाता है, राष्ट्रपति भवन को। वहाँ पर जाके उन्होंने स्टेक किया, अपनी जो गवर्नमेंट है उसको बनाने का उन्होंने दावा पेश किया। अभी जो इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन रिजल्ट में 300 सीटें कुल मिला के बांग्लादेश, तो उसमें से 298 सीटों का रिजल्ट आ गया था, जिसमें से आवामी लीग को 222 सीटें मिली, इंडिपेंडेंट को 62 सीटें मिली और जातीय पार्टी को 11 सीट मिली। जो शेख हसीना है उन्होंने कैबिनेट जो उनकी बनेगी उसका नाम उन्होंने जारी कर दिया है। तो उनके जो पुरानी वाली कैबिनेट है उसमें से उन्होंने 30 नाम हटा दिए और उन्होंने 16 नए चेहरों को जगह दी है। रिपोर्ट भी आई है, पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट है जिसको हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स ने पब्लिश किया है। तो ये एक बहुत ही क्रेडिबल रिपोर्ट मानी जाती है पासपोर्ट के क्षेत्र में। पासपोर्ट के हिसाब से ये कंट्रियों का रैंकिंग देता है, यानी कि किस देश का जो पासपोर्ट है वो सबसे मजबूत है और किसका सबसे कमज़ोर है। तो इसमें बांग्लादेश को जो रेटिंग मिली है उसकी रैंकिंग आ रही है 97th नंबर पर उसकी रैंकिंग है, यानी 97 नंबर में उसका पासपोर्ट आता है स्ट्रॉन्ग के मामले में। और इसकी जैसे कि पोजीशन कमज़ोर है अगर साउथ एशिया में देखा जाए तो मालदीव्स का जो पासपोर्ट है सबसे मजबूत है, उसकी जो रैंकिंग है 58 रैंकिंग है उसकी। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है 80 है इंडिया की रैंकिंग। भूटान की 87 है, श्रीलंका की 96 है, नेपाल की 98 है, पाकिस्तान की 101 है और अफगानिस्तान की 104 है। बांग्लादेश की 97 है। तो बांग्लादेश बीच में पड़ता है साउथ एशिया के हिसाब से देखा जाए तो। और बांग्लादेश में 42 देशों के साथ बांग्लादेश सरकार ने वीज़ा फ्री एग्रीमेंट कर रखा है। तो ये जो रैंकिंग है इसमें जो नंबर 1 पोजीशन जिसको मिली है, 7 देशों को मिली है नंबर 1 पोजीशन। तो उन देशों में देखा गया है कि उन जिन देशों को नंबर 1 रैंकिंग मिली है उन्होंने 194 देशों के साथ वीज़ा फ्री एग्रीमेंट कर रखा है और बांग्लादेश ने केवल 42 देशों के साथ वीज़ा फ्री एग्रीमेंट कर रखा है। तो इस वजह से बांग्लादेश की जो रैंकिंग है वो पीछे है।